हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं CordwaSOS 16.8 के बारे में। रिसेंटली CordwaSOS 16.8 का ऑफिशियल बिल्ड जो है अपना Redmi Note 7 एंड अपना जो Poco F1 है इसके लिए अवेलेबल हो गया है। एंड इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों CordwaSOS 16.8 का रिव्यू शेयर करने वाले हैं। क्या क्या नया फीचर्स ऐड करके दिया गया है, क्या क्या ऑप्शन है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना। एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, क्या क्या ऑप्शंस हमें देने को मिलता है CordwaSOS के अंदर। बट सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए पारो CordwaSOS 16.8 का ऑफिशियल बिल्ड है अपने Redmi Note 7 एंड Poco F1 के लिए। एंड Android 11 देने को मिलता है 5 अगस्त 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देने को मिला है जो कि लेटेस्ट है। जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है अपने Redmi Note 7 के अंदर पीडिएटेड स्टोमबेकर कर्नल को यूज़ किया गया है। एंड एसी लिनक्स के स्टेटस की बात करूँ, इन्फोर्सिंग वाली बिल्ड देखने को मिलती है। तो सिक्योरिटी के अंदर कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज देने को नहीं मिलता है। एंड बिल्ड टाइप की बात करूँ, एक यूजर बिल्ड है। तो ये जो बिल्ड है तो ऑफिशियल बिल्ड है। सबसे पहला जो चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पर जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। सो देख सकते हो ये जो एनिमेशन है, इस एनिमेशन को डाल दिया गया है। यहाँ पर आपको नया वाला जो स्प्रिंग एनिमेशन देने को मिलता है CordwaSOS के डैशबोर्ड के अंदर, ये यहाँ पर देने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर CordwaSOS के अंदर जो आपको रावल लेयर देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको जो माइस सेटिंग्स है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकॉन। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकॉन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको मटेरियल डिजाइन 2 रहेगा। बट अगर आप चाहो तो यहाँ पर डिफॉल्ट भी कर सकते हो। डिफॉल्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो आइकॉन्स है वो चेंजेस हो जाएगा। और देखिए अब फिर से चेंज करके दिखाता हूँ। अभी फिर प्लेन कर लेते हैं। प्लेन के अंदर देखिए ये देखो अभी चेंज हो गया। सो यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स का जो आइकॉन्स उसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकॉन से चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकॉन है इसे रिकलर करके दिया गया है। यहाँ पर जो आइकॉन आप देख पा रहे हो इसे रिकलर किया गया है। एज दोस्तों आपको यहाँ पर जो नया वाला एनिमेशन है, यहाँ पर ए वाला जो नया एनिमेशन है CordwaSOS के अंदर इसे डाला गया है। देख सकते हो इस तरह की जो एनिमेशन है इसे फिर से नया डाल दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो आपको यहाँ पर विजुअली चेंजेस, बहुत सारी फीचर्स देखने को मिलता है। विजुअल भी चेंजेस एंड यूआई के अंदर छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिल जाती है CordwaSOS 16.8 के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल की ऑपोसिटी है उसे आप घटा बढ़ा पाओगे, जिसे एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा क्विक सेटिंग्स के अंदर। देन आपको यहाँ पर QS पैनल ऑपोसिटी, इससे आप घटा बढ़ा पाओगे। इससे अगर आप एकदम कम कर दोगे तो देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसे हाई कर दोगे तो इस तरह से आएगा। सो यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल की ऑपोसिटी है उसे घटा बढ़ा पाओगे। सिमिलरली अगर आप नोटिफिकेशन पैनल की भी ऑपोसिटी घटा बढ़ाना चाहते हो, उसका भी ऑप्शन है। नोटिफिकेशन बैकग्राउंड अल्फा के भी ऑप्शन जो है यहाँ पर डाल दिए गए हैं, उसे भी आप घटा बढ़ा पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्विक सेटिंग्स स्टेटस के अंदर जो आइकॉन है बैकग्राउंड टॉगल, मतलब यहाँ पर एक नया वाला ऑप्शंस को ऐड करके दिया गया है जो कि आपको यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। एंड देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा QA स्टेटस आइकॉन बैकग्राउंड। सो ये जो ऑप्शन है इसे डाला गया है। यहाँ पर आपको जो आपका यहाँ पर टॉगल, आपको यहाँ पर जो टॉगल देखने को मिलेगा, टॉगल के पीछे एक बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। सो ये जो ऑप्शन है इसे भी डाला गया है इस बिल्ड के अंदर। एंड बाय डिफॉल्ट जो आपको वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है एंड जो कि सही है। एंड वॉल्यूम पैनल को आप चेंज भी कर पाओगे। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट स्टाइल है वॉल्यूम पैनल को उसे हमने डाल दिया है। डिफॉल्ट जो वॉल्यूम पैनल है उसे चेंजेस किया गया है। डिफॉल्ट वॉल्यूम पैनल जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है CordwaSOS 16.8 के साथ। डिफॉल्ट वाला जो वॉल्यूम पैनल है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। साइड में आपको बॉर्डर भी जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम पैनल स्टाइल है उसे आप चेंज कर सकते हो। अलग अलग वॉल्यूम पैनल को डाल सकते हो, जैसे कि ऑक्सीनोइस को डाल सकते हो, P44 को डाल सकते हो। एंड आपको यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ म्यूजिक कंट्रोल, वेकअप डिवाइस एज वेल जो शो ऐप वॉल्यूम का ऑप्शन है, मतलब हर एक वॉल्यूम के लिए अलग अलग जो वॉल्यूम है उससे आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसका जो ऑप्शन है उस भी डाल दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ट्रैफिक इंडिकेटर हमें देने को मिलता था ट्रैफिक इंडिकेटर के अंदर, ट्रैफिक इंडिकेटर के अंदर फिर से रिवर्क किया गया है दोस्तों। यहाँ पर जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है उसके साथ साथ जो डायनामिक मोड है उसे भी यहाँ पर डाल दिया गया है। देख सकते हो अपलोड डाउनलोड एंड डायनामिक मोड को भी यहाँ पर डाला गया है। सो काफ़ी बढ़िया बात है। अभी भी जो नेटवर्क ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर है, बढ़िया काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। नेक्स्ट यहाँ पर जो आप क्विक सेटिंग सेटअप देख सकते हो, इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से डेट एंड आपका जो टाइम है डिफरेंशिएट करके देखने को मिल जा रहा है। सो इस तरह से इसे ऐड करके दिया गया है 16.8 के साथ।
सो इस तरह की जो आपका टाइम एंड डेट है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा नॉच फ्रेंडली डिवाइस के लिए काफ़ी बढ़िया है, तो इसलिए इसे इस तरह से इम्प्लीमेंट करा गया है कॉर्वासोएस के अंदर। बाकी यहाँ पर जो आपका क्विक सेटिंग सेटर है, इसे आप चाहो तो रिसाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 12 का जो ऑफलाइन चार्जिंग स्टाइल है उसे भी डाल दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। एंड स्किन ऑफ A40 को भी डाला गया है, जो कि ऑफकोर्स 707 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जो क्लियर ऑल बटन्स है उसे भी डाल दिया गया है। एंड आपको यहाँ पर बैटरी के पीछे थोड़ा बहुत दोस्तों जो शेडो है उसे डाला गया है, जैसे कि आप बैटरी को क्लियरली देख पाओ। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारी फिक्सेस को ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो फिक्स आया है दोस्तों, यहाँ पर जो किल ऐप बटन है दोस्तों, रिसेंट से दोस्तों काम नहीं कर रहा था, वो फिलहाल अभी काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर आपको जो किल ऐप बटन है ये अभी काम करना स्टार्ट कर दिया है इस बिल्ड के साथ। उसके बाद जो रीट्रैकर जो है, और रीट्रैकर जब आप इनेबल करते थे तो जो रैंडम यूआई है दोस्तों बार बार रीसेट हो रहा था, उसे फिक्स करके दिया गया है। उसके बाद जो क्विक सेटिंग्स पैनल के पुल डाउन शटर है दोस्तों काम नहीं कर रहा था, उसे फिक्स करके दिया गया है। जो सिस्टम यूआई फोर्स क्लोज हो जा रहा था लैंडस्केप मोड के अंदर क्विक सेटिंग्स मीडिया को ऑन होने के बाद, उसे फिक्स करके दिया गया है। जो एक्टिव क्विक सेटिंग स्टाइल कलर है वो काम नहीं कर रहा था, उसे फिक्स करके दिया गया है। जो ब्रोकन चार्जिंग एनिमेशन हमें देने को मिल रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। जो आपका ऐप लॉक क्रैश हो जा रहा था उसे फिक्स कर दिया गया है। जो फुल स्क्रीन एप्लीकेशंस को मतलब एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन में रनिंग करने में दिक्कत हो रहा था उसे भी फिक्स करके दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो फिक्सेस काफ़ी सारी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप, लगभग यहाँ पर 91% के आसपास मेरे फ़ोन के ऊपर बैटरी है। 7 आवर्स का मैंने चार्ज किया था 23 मिनट के यूजेज से, तो उसकी सबसे जो बैटरी बैकअप है काफ़ी सही आपको देखने को मिलता है। बैटरी के अंदर कोई भी शिकायत का मौका नहीं है। एंड बाकी आपको यहाँ पर अब ब्लर को इनेबल कर सकते हो, टैप टू वेकअप का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। फ़ोन को चेंज कर सकते हो एम्बुलेट डिस्प्ले का ऑप्शन से। यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक ऐप लॉकर का भी फीचर्स है, जैसे कि आपको मालूम है फिंगरप्रिंट यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। देखिए पा रहे हो, जस्ट टैप करने की देरी है एंड काफ़ी बढ़िया है। आप जो फेस है उसे एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। देखो काम कर गया। एंड फेस अनलॉक को देख लेते हैं, फेस अनलॉक भी काम करता है हर एक बार। फेस अनलॉक यहाँ पर काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ यहाँ पर काम कर रहा है ना। दोस्तों बात कर लेते हैं 16.8 के अंदर क्या क्या नया डिवाइस को ऐड करके दिया गया है। तो आपका जो पोको F3 और जो MI 11X है उसका सपोर्ट आ चुका है, OnePlus 9R का सपोर्ट आ चुका है। एंड Realme 3 Pro का जो सपोर्ट है उसे ड्रॉप कर दिया गया है एज पर नाउ। अगर बात करो Redmi Note 7 के अंदर क्या क्या चेंज किया गया है, तो Redmi Note 7 के अंदर अगर आप इस कॉर्वासोएस को फ्लैश करना चाहते हो तो क्लीन फ्लैश करना होगा। एंड Redmi Note 7 के लिए ये जो बिल्ड है अभी फिलहाल वैनिला बिल्ड है, GFs वाला बिल्ड अवेलेबल नहीं है। इस बिल्ड को फ्लैश करने के दौरान जो लेटेस्ट फ्रेमवेयर है उसे फ्लैश कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर जो फॉल्टी का सपोर्ट है उसे डाल दिया गया है Redmi Note 7 के लिए। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो आपका Xiaomi पार्ट्स है उसको भी डाला गया है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। रेड, ग्रीन, ब्लू, सैचुरेशन, वैल्यू, कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हो। ग्रे स्केल डिस्प्ले का सपोर्ट है, FPS ओवरले का सपोर्ट है, रियल टाइम जो FPS मिनट है वो देखने को मिलेगा। Xiaomi डोस का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाती है। एम्बलेट डिस्प्ले गेस्चर्स का भी ऑप्शन देने को मिलता है। थर्मल प्रोफाइल एंड गेमिंग मोड का भी ऑप्शन है। अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर अलग अलग मोड को डाल सकते हो, गेमिंग, कैमरा, डायलर, ये सब भी ऑप्शंस को भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट Xiaomi के अंदर जो साउंड एनालाइजर है उसका ऑप्शन देने को मिल जाती है। अलग अलग साउंड एनालाइजर अलग अलग प्रीसेट को अप्लाई कर पाओगे। हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, ईयरपीस गेन का ऑप्शन है। एंड क्लियर स्पीकर का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। 30 सेकंड के लिए आवाज़ चलेगा, आपका स्पीकर के अंदर जो डस्ट है क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर जो टर्बो चार्जिंग देने को मिलता था उसे रिनेम करके चार्जिंग रैपिडली को डाल दिया गया है। यहाँ पर जो नेटवर्क ट्रैफिक है दोस्तों सर्चबार के अंदर फोर्सफुली शो करा जाएगा। एंड जो UI के अंदर टच साउंड है बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। एंड जो वॉलपेपर जूम हो जा रहा था उसे भी बाय डिफॉल्ट डिसेबल करके दिया गया है। जो नोटिफिकेशन बार क्लियर ओवरले है उसे ऐड करके दिया गया है। जो आपका सेफ्टी नेट है विदाउट रूट विथ रूट दोनों केस के ऊपर पास हो जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पर सिंपली जो है मैजिक हाइट को इनेबल करके दिखाता हूँ। जो बैंकिंग एप्लीकेशन है विदाउट रूट काम करते जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो सिंपली आपको दिखाता हूँ, देखो पास हो गया, मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन, गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन इस रोम के अंदर काम करेगा विदाउट एनी वरी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो स्लो मोशन है, स्लो मोशन के अंदर 240 FPS का सपोर्ट देने को मिल जाती है। ऑफलाइन चार्जिंग एनिमेशन देने को मिलता है। जो L1 है दोस्तों फुल वर्किंग कंडीशन के अंदर है, तो आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन के अंदर फुल HD कंटेंट को वॉच कर सकते हो। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का लिमिट है दोस्तों उसे 60 FPS सेट करके दिया गया है। अभी आप 60 FPS के अंदर ही जो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर बात करो पोको F1 की, तो आपको जो लेटेस्ट कॉर्वासोएस सोर्स है उसके अंदर सिंक करके दिया गया है। जो रैम डम सिस्टम UI रिबूट हो जा रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट।
अगर बात करें पर कैमरा टू एपीआई की, बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है कैमरा टू एपीआई। सो गूगल कैमरा जो है बढ़िया काम करेगा। गूगल कैमरा गो की बात करूँ, ये भी बढ़िया काम करना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड गूगल कैमरा गो भी बढ़िया काम कर रहा है। आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर बात करूँ सीपीयू थ्रॉटलिंग की, तो 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है 154, एवरेज है 145, मिनिमम जो हमें देखने को मिला है 136 देखने को मिला है। एंड जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट एट ऑल। अगर बात करूँ गिगबेंच की, तो सिंगल कोर के अंदर 328 एंड मल्टी कोर के अंदर 1458 का हमें स्कोर देने को मिला है। सिंगल कोर और मल्टी कोर का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है, देखिए पा रहे हो, एवरेज से काफ़ी ज़्यादा स्कोर हमें यहाँ पर देने को मिला है। एंड जो अपना गिगबेंच है दोस्तों, गिगबेंच को ऑलरेडी आपको दिखा दिया, 3D मार्क जो है काम नहीं कर रहा है, क्रैश कर जा रहा है। तो ओवरऑल कॉर्बस OS 16.8 के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया जो फीचर्स को ऐड करके दिया गया है। एंड डेफिनेटली इसे ट्राई करके देखना होगा अपने फ़ोन के ऊपर। आपका जो पोको F1 है एंड अपना जो Redmi Note 7 है, दोनों का जो डाउनलोडिंग है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वापस जाकर आप चेकआउट करके देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।